आइंदा साल सैलाब और बारिशों की शिद्दत में 22% तक इजाफे का खदशा है। चेयरमैन NDMA ने मुतनब्बे कर दिया। PAC में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2 डिग्री दर्जे हरारत बढ़ता रहा तो 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। भारत बाज न आया, सतलुज के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मजीद आबादियां डूब गईं। भावलपुर और भावल नगर के मकाम पर कई देहात ज़ेरियाब। हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में साहुका और मुल्हिका आबादियां डूब गईं। साहुका चिश्तियाँ रोड में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर, पाकपतन और दिबालपुर में भी कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। दरियाओं के अतराफ मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। और नायब वज़ीर आज़म की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का यादा। नायब वज़ीर आज़म ने तुर्किया के OIC में कायदाना किरदार को सराहा। फ़लस्तीन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गज़ा में फ़ौरी जंग, इंसानी इमदाद और रिलीफ की फरहमी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। भारत बाज न आया, सतलज के बाद दरिया रावी में भी पानी छोड़ दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, दरियाए सतलज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मजीद आबादियां डूब गई। भावलपुर और भावल नगर के मकाम पर कई देहात ज़ेर-ए-आब। हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुरेवाला में साहुका और मुल्हिका आबादियां डूब गई। साहुका चिश्तिया रोड पर शगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में भी कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया पर बनाए गए 10 से ज़ायद आर्जी बंद टूट गए। हजारों एकड़ अराजी रकबा डूब गया। दरियाओं के अतराफ मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम करने का ऐलान। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुकाम से तीसरा राब्ता। दरिया सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से पेशगी इत्तला दी। भारत ने मालूमात आबी मुआहदे के तहत फराहम नहीं की बल्कि सिफारती रवाबित इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिए। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की तरफ से माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग भी जारी। दरिया सतलज के बहाव में इजाफा और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का पेशगी अलर्ट जारी। PDA में पंजाब ने सतलज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर इनखला की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। NDMA के मुतालिका इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बुनेर में सैलाब से बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। 10 रोज में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 406 हो गई। 3000 के करीब घर तबाह। 200 से ज्यादा स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। बुनेर पीर बाबा बाजार में दुकानों से मिट्टी निकालने का काम ताहाल जारी। मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बरसात। बिलंदशहर टाउन, वाबदा टाउन, रायबन रोड में बारिश। जेल रोड, शादमान, इशरा, मुजंग, MM आलम रोड भी मूसलाधार बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोधरा, चूनिया, कसूर में बादलों की घन गरज। आज सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से तेज बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसेरा और एबटाबाद समेत चारसद्दा, नौशहरा, स्वाबी और मर्दान में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। 4 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
कई दिहाइयों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का बांग्लादेश के 4 रोज़ा दौरा। सफारती, तिजारती और अवामी ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें। सनती ताउन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फूड सिक्योरिटी पर जोर। चावल की तिजारत के मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। ज़रूरी अशिया की तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। जाम कमाल का चिटागांग का भी दौरा। डिजिटल ट्रेड और शिपिंग रवाबित पर बातचीत। ढाका में दबासाजी शोबे में मुश्तरका मनसूबों पर जोर दिया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के समात आज अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। इससे कबल केस की 3 समातें मुलतवी कर दी गई थी। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस में बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कबल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, इस्माइल सिला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। पीटीआई वाले 9 मई पर कौम से माफी मांग लें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मशवरा। बयान में कहा कि सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार जरूर होना चाहिए। अदालत में भी माफी या पछतावे का कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया कि पीटीआई से बातचीत का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों को 2 साल से वहशियाना मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब गजा लहू लहू है और गजा में फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी दो टोक अंदाज में ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक के साथ खड़े हैं। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई। जंग में 7 तैयारे गिरे। जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने साफ कहा, अगर तुम लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी में 5 सहाफ़ियों के जाबाक होने से अमरीकी सदर लाइल्म निकले। कहा, उन्हें सहाफ़ियों की अमवात का इल्म नहीं, अलबत्ता अब गजा में जंग बंद होनी चाहिए। गजा की जंग अगले 2 से 3 हफ्तों में फैसलाकुन अंजाम तक पहुंच सकती है। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी लुकमा अजल बने। 24 घंटे में 61 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर छापों के दौरान 10 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। भूख भी गजा वासियों की जिंदगियां निगल रही है। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी की अस्पताल पर हमले और सहाफ़ियों को कत्ल करने की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर वाक़े CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा लिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का भी मुआयना। आज़रबाईजान की टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी। कराची में ट्रैफिक हादसा। डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक के रिक्शे को टक्कर। हादसे में 38 साला माजिद खान जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। टांग की 16 माह और जिला शुमाली वज़ीरिस्तान की 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में रवा साल मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 15 हो गई। 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर चौथे रोज भी सरापा एहतजाज। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। बगैर इलाज कराए घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुख्तलिफ ICU और इमरजेंसी की सर्विस भी मुतासर। कराची के इलाके गुलबहार में सीवरेज का निज़ाम तबाह। गंदा पानी मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। गली मोहल्लों में जमा गंदा पानी कई घरों में भी दाखिल हो गया। गंदगी और बदबू इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत।
आलूदा पानी में फंसे मकीन बेबसी की दास्तान सुनाने पर मजबूर। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। रूह परवर मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल। यकुम तबारा रब्बियुल अव्वल अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। 50वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। 11वीं रब्बियुल अव्वल की शब खुसूसी महफिल नात होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद की हिदायत की गई है। और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की सफ़े अव्वल की अदाकारा खालिदा रियासत को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। खालिदा रियासत ने अपने फ़नी कैरियर में लातादार ड्रामों और सीरियल में काम किया। उन्हें किरदार निगारी में ठहराव और मुकालमों की अदायगी के अंदाज से अपने हम असर फनकारों में अलहदा मकाम हासिल था।